किस्त नंबर 1 ग़ुरूब-ए मोहब्बत समीरा हमीद। ये न्यूयॉर्क शहर की 10 मंजिला इमारत में वाक़ई एक कुशादा फ्लैट है जिसके लिविंग रूम की खिड़की के पास रखे काउच पर वो अकेली बैठी रात के अंधेरे में टिमटमाती रोशनियों को देख रही थी। आज रात से पहले उसे इस कदादम खिड़की से देखना बहुत अच्छा लगता था। आज भी वो टिकटिकी बांधे खिड़की के इस पार देख रही थी, लेकिन आज इसकी नज़र अपने अंदर की जलती बुझती रोशनियों पर थी। वो उदास थी, दुखी थी, संजीदा और सोचों में गुम थी। उन सोचों में जो यकदम ही इस पर हमला आवर हुई थी, उसे नत नए ख्याल आ रहे थे। वो कुछ खौफजदा थी, उसे शुकूक व शुबहात ने भी घेरा था। वो गुजरे हुए कल से मुख्तलिफ आज एक नई हूर थी, ऐसी हूर जिसका सुकून यकदम से ही कोई उड़ा ले गया। ऐसा कोई जो उसे पसंद नहीं, कोई ऐसा जिसे वो भूल बैठी है, भूल जाना चाहती है, भूला देना चाहती है, अगर वो इसके दिल में या अंदर कहीं है भी तो। चंद घंटे कबल जो ड्रेस उसने बहुत शौक से पहना था, अब वो उसे काबिल नफरत लग रहा था। बालों को उसने अपने हाथों से बेतरतीब कर दिया था, गुस्से और बेकरारी से। घर में गहरा सन्नाटा है, इसलिए भी क्योंकि घर के 2 अफराद में से एक अपने बेडरूम में सो चुका है और एक काउच पर पामाल सा बैठा है। चंद घंटे कबल वो खुश और पुरजोश थी। इसने विक्टोरिया सकीम फैशन लाइन का वो टॉप पहना था जो इसकी वार्डरोब में अपनी तर्ज और दिलकशी में अनोखा और युक्ता था। टॉप ऑफ वाइट कलर का था जिस पर हम रंगी सटूनस का सितारों जैसा छिड़काव था। ये एक बेहतरीन मगरबी ड्रेस था जिसे उसके भाई ने खास बरतानिया से लेकर उसे गिफ्ट किया था। वो इस ड्रेस में खुद को बार बार आईने में देख रही थी और खुद को खुद ही सराह रही थी। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ हल्के गुलाबी रंग का लिप ग्लोज लगाया था और इसके लिए ये भी बहुत था। वो सोते से उठकर भी कहीं चली जाती तो भी महफिल लौट लेती, तो भी सब नजरें उसी पर वारी जाती। अब तो वो फिर दिल लगाकर तैयार हो रही थी। कैसी लग रही हूँ मैं? अपने पीछे उसे खड़े देखकर वो पलटकर इससे पूछने लगी। एन उसके करीब होकर वो मबहूत उसे देखता ही रहा। फिर वो अंदाज से आंखें झपकाकर बारबी डॉल की तरह टप का कोना पकड़कर जरा ऐसा घूमी और फिर हंसने लगी। अब बताओ। इसने नहीं बताया और इसके बाल रोलर से आज़ाद करने लगा। इसका मुंह बन गया। होंठ उसने जानबूझकर मजीद लटका लिए। तुम जानती हो कि तुम कैसी लगी रही हो। पहले वो मुस्कुराया, फिर कह ही दिया, तुम मेरी तारीफ नहीं कर सकते। तुम्हें तारीफ की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ख़त्म करने वाले अंदाज से तो कोई बात शुरू ही नहीं की जा सकती। तुम पर सब तारीफ़ें ख़त्म हैं। वो मुस्कुराया, वो भी मुस्कुरा दी। ऐसे ठीक है, हर बार ऐसे ही। यानी औरत वो मोरत है जो तारीफ से जाग उठती है? नहीं, औरत वो मोरत है जो मोहब्बत से जिंदा हो जाती है। जिंदगी की हर बहार इसमें उतरकर खिल उठती है। वो बहारें फिर अमर हो जाती हैं। ये फ़लसफ़ा है या शायरी? उसने सर खजाया। ये मोहब्बत है, तुमसे मेरी, मुझ में तुम्हारी। वो खामोश हो गया, उसे भी खामोश ही होना पड़ा। वो इसके साथ इसके दोस्त की हाउस वार्मिंग पार्टी में जा रही थी। न्यूयॉर्क सिटी में ये उसकी पहली बाकायदा आउटिंग थी। शॉपिंग और चंद बार के डिनर्स के अलावा 2-2.5 माह एक फ्लैट में बेकार बंद पड़े रहने के बाद उसे पार्टी में जाना अच्छा लग रहा था। वो पहली बार कपल की सूरत में इसके दोस्तों और दूसरे लोगों से मुतारफ होने जा रही थी। उसे ये सोचकर ही बहुत अच्छा लगता था कि वो इसका हाथ पकड़े दूसरों को ये बताए कि ये ही मेरी वाइफ। मजीद अगर वो ये कह दे माई स्वीट हार्ट, तो कमाल ही हो जाए। और लोग उन दोनों को देखते ही रश्क करने लगे। उन दोनों पर किया या नहीं, मगर उसके हुस्न पर ज़रूर किया। इसे देखकर सब दंग रह गए। पार्टी में इसकी सोच से ज़्यादा लोग थे। ये एक आम सी हाउस वार्मिंग पार्टी नहीं थी। पार्टी के लिए खासा इत्मीनान किया गया था। म्यूज़िक बैंड अपने फ़न का मुजाहिरा कर रहा था। बहुत ज़बरदस्त पार्टी है, वो खुश हुई। बहुत भीड़ है, वो नाराज़ नज़र आने लगा। तुम्हारे ही दोस्त हैं सब, इन्हीं भीड़ कह रहे हो? इसका मुंह बन गया। फिर सिर्फ आधे ही घंटे बाद वो उसे अपने साथ कार में ले बैठा था। बहुत खुश हो? सवाल तो ठीक था पर अंदाज। वो मुस्कुराई। इसके अंदाज पर गौर नहीं किया। बहुत तारीफ की जा रही थी तुम्हारी, इसलिए भी वो खिलखिला। और मर्दों ने की है अलिफ ले भी। इसका लहजा बदला। इसकी खिलखिलाहट थमी। उसकी तरफ उलझ कर देखा। किया वो मजाक कर रहा था? वो उसकी तरफ देखती ही रही, लेकिन वो मजाक के अंदाज नहीं थे। मतलब इसकी समझ में नहीं आया। किया पूछे मतलब साफ है, औरतें वैसे भी तब्दीली पसंद करती हैं। मैंने किस तब्दीली को पसंद किया? खुद को देखो और सोचो। वो सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और तुम खुश हो रही थी, अठला रही थी। तो किया मैं मुस्कुराती ना? मुस्कुराना बुरा है? नहीं, मुस्कुराना बुरा नहीं है, खासकर खुद को नुमायां करने के लिए। मैंने कब खुद को नुमायां किया? वो सब तुम्हारे ही दोस्त थे। ऐसी बातें मेरे लिए क्यों? वो सब मर्द थे। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन थे। वो जो भी थे मैं उनसे
तुम्हारे ताल्लुक से मिल रही थी, तुम भी मेरे साथ ही थे। तुम खुद मलवा रहे थे सबसे, अगर एतराज़ था तो मत मलवाते ऐसे इतनी बातें, वो भी मेरे लिए। उसने बमुश्किल अपना रोना रोका। वो तुमसे ताल्लुकात बना रहे थे और तुम ताल्लुकात और मी किया। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई, और मी किया। वो चलाई। वो ऐसे खामोश हुआ जैसे जवाब तो उसके पास हजार हैं, मगर वो इन्हें बयान करना नहीं चाहता। मुझे किसी से ताल्लुकात बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा ताल्लुक काफ़ी है मेरे लिए। एक ही ताल्लुक तो काफ़ी नहीं होता ना, तुम सब के लिए। उसने जाने क्यों यही तनज़ किया इस पर। मुझे किस सब में शामिल कर रहे हो? इसे झटका लगा। वही जो तुम हो। किया हूँ मैं, बीवी हूँ तुम्हारी और किया हूँ। अब तो वो हर सूरत मालूम करना चाहती थी कि उन इतनी सारी बातों का मतलब क्या है। तो बीवी बनकर ही रहो ना। वो उन अंदाज़ों का हामिल नहीं था आज अभी के अभी उसने इतने अंदाज सीख लिए थे। बीवी ही तो बनी हूँ, वरना तुम बता दो कैसे बनते हैं। वो इस सारी सूरत हाल को समझने से कासिर थी, खुद को ज़रा तसल्ली देने के लिए उसने यही सोच लिया कि शायद वो आज परेशान है, और इस पे रोशन को मज़ीद परेशान ना करने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं? घर की तरफ जाने वाली सड़क को पहचानकर उसने पूछा। घर? इसकी आवाज़ इसके मुंह से भी ज़्यादा ख़राब थी। तुमने कहा था हम डिनर के लिए जा रहे हैं। डिनर तुम घर करना। तुम इसलिए मुझे वहाँ से इतनी जल्दी में लेकर निकले। वहाँ से निकलने का गम अभी तक है। वहाँ से जल्दी आने का नहीं, तुम्हारे झूठ बोलने का। ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो आज? वो खामोश हो गया, जैसे इसकी ठोस दलील पर कायल हो गया हो। सोचने लगा कि क्या हवा उसे अचानक से कुछ नहीं होता, हर चीज़ की वजह होती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है, इसका अंजाम शायद अचानक सामने आता है। ये सब उसने उसे नहीं कहा था, उसने खुद से या किसी और से ही ये कलाम किया था। इसके पहलू में बैठी हुई पर बहुत से रंग आकर गुजरे इस बुड़बड़ाहट पर। वो एक नॉर्मल इंसान था, अचानक से उसे शुबह हवा कि वो इब्नॉर्मल भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। घर का कफ्ल खोलकर उसने उसे अंदर छोड़ा और खुद वापस पलटा। कहाँ जा रहे हो? वापस पार्टी में। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, कहकर वो चला गया। इसने रोककर इसके चेहरे पर छाए अफसोस और मलाल को भी नहीं देखा। इसने ये भी नहीं देखा कि वो जो इतनी खूबसूरत लग रही थी, अब क्यों इतनी बदसूरत नजर आने लगी है। बदसूरती की अबतदा उसने अपना निकलस उतार कर की। उसने इसे नोचकर उतारा और दीवार पर दे मारा, फिर झटके से अपने जूते उतार फेंके। दाएं कलाली में पहना ब्रेसलेट, दोनों कानों में पहने टापस। गुस्से से बालों में इतनी बार हाथ चलाए कि वो उलझकर खजन रसीदा से नजर आने लगे। इसे गम ज्यादा था या गुस्सा, वो अंदाजा ही नहीं लगा सकी, पर वो बहुत बुरी तरह से सहम गई। कुछ देर पहले वो एक ऐसे शख्स से मिली थी जिसे वो जानती ही नहीं थी। ये इस शख्स से अचानक मुलाकात थी, जैसे चलते चलते किसी गलीज सी चीज से उलझकर गिरना। 2 घंटे बाद वो वापस आया तो वो वहीं बैठी थी, बिना कुछ खाए पिए, एक ही अंदाज से बाहर देखते हुए। इसके फेंके गए जूते ये बता रहे थे काफ हे वो किस कदर गुस्से में आ गई थी उन जूतों और इन जूतों को पहनने वाली पे। रे एक नज़र डालकर भी वो उसे बहलाने इसके पास नहीं आया और जाकर सो गया। वो जाकर सो गया और वो सो ना सकी। इसे क्या हो गया है? वो खुद से बार बार ही एक सवाल कर रही थी। ये सवाल उसे खुद से ही करना चाहिए था। इससे मुताल्लिक बहुत से सवालों के लिए यकीना उसी के पास आना चाहिए। वो जो ज़रा सा सहम गई है, वो जो अंदर जाकर सो जाने वाले से बेइंतहा मोहब्बत करती है, वही मोहब्बत जिसमें सब जायज़ है, सब खून मुआफ़ हैं, जिसका हर बार पर अख्तियार है, उसी सब के लिए वो सहम गई है। मूड इसका ख़राब होना चाहिए था, जबकि इसने अपना मूड ख़राब कर लिया। कई दिन तक वो इससे खींचा खींचा रहा, कुछ पूछने पर भी जवाब ना देता, मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखना जैसे उसने खुद पर हराम कर लिया था। और कहीं बाहर ले जाने पर भी इस पार्टी के बाद वो उसे दोबारा कहीं नहीं लेकर गया। छोटी बड़ी पार्टीज तो होती ही रहती थीं, वो खुद भी उनमें नहीं जाता था। वो इस तरह के शौक नहीं रखता था। उसे किताबों से बहुत लगाव था और वो इन्हीं पर सर रख कर सो जाता। न्यूयॉर्क में जो उनके करीबी मिलने वाले थे और जिनके यहाँ जाए बना रहा नहीं जा सकता था, वहाँ वो अकेला ही जाता था। उसे नहीं मालूम कि वो लोगों के पूछने पर क्या कहता होगा। शायद एक ही घुसी पिटी बात के इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, या वो कुछ मसरूफ़ थी, या वो ज़रूर आती अगर बहुत थकी हुई ना होती।
आइंदा ज़रूर लाऊंगा मैं उसे अपने साथ, ऐसी बहुत सी बातें करता होगा। उसकी बीवी खूबसूरत थी और वो इस खूबसूरती को घर में रखना चाहता था। वो एक औरत थी और वो इस औरत पर एतबार करना नहीं चाहता था। वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा हो रहा था, वो एक अच्छा इंसान था। वो एक अच्छा शौहर नहीं बन रहा था, वो बहुत खुले ज़हन का मालिक था। वो इसके उलट होता जा रहा है, पहली ही तकरार ने उसकी जूं बदल दी। वो देखती ही रह गई, आसमान के सारे सितारे एक साथ टूटे तो भी वो इतना हैरान ना होती, और अब उसे देख देख इसकी हैरत जाती ही नहीं। बदल तो वो कुछ अरसा पहले ही रहा था, इस पर अब आश्चर्य हो रहा था। क्योंकि अब दोनों साथ थे, दोनों एक ही ताल्लुक से थे। और वो इसका हाकिम था, भले से वो उसे महबूब बनाए बैठी रहे। इसे देख देख कर जीती रहे, उसे सोच सोच कर ख्वाब बनती रहे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत बदलने लगी, वो अपनी खूबियों को आग लगा देने के दर पर हो गया। कुछ ही दिनों बाद उसे इसके पेंसिल फ़ोन रखने पर एतराज़ हुआ। न्यूयॉर्क जैसी हाई फाई सिटी में वो इसके पेंसिल फ़ोन पर बहस कर रहा था। घर में फ़ोन है, वो इस्तेमाल करो। मुझे घर का फ़ोन इस्तेमाल करने पर एतराज़ नहीं है, मुझे एतराज़ फ़ोन छीन ले जाने पर है। एतराज़, तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम एतराज़ करो? तुम्हें जो कहा तुम वो करो। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो रो देने को हुई।